369 तीन ऐसे नंबर जिनको सीधा सीधा दूसरी डायमेंशन में जाने का रास्ता बोला जाता है। इतने सारे नंबर हैं 0 to 9, लेकिन उनमें से 369 एक अलग इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं और 369 टेक्निक यूज करते हैं उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है और ये सीधा सीधा इस डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाने के लिए रास्ते खोल देता है। तो क्या पावर है इन नंबरों में, ये नंबर इतने पावरफुल क्यों है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, निकोला टेस्ला ने बहुत सारी इन्वेंशन की है, कौन नहीं जानता उनको। आज जो भी कुछ हम इस दुनिया में है, जितनी भी चीजों की हम रिजल्ट्स ले रहे हैं, मजे उठा रहे हैं, वो उनकी ही देन है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा कोड निकाला 369 जिसको उन्होंने अपनी थ्रू आउट लाइफ में फॉलो किया और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स उनको मिले। अनफॉर्चुनेटली वो उस चीज को पब्लिश नहीं कर पाए और उससे पहले वो हमें छोड़कर चले गए, इस दुनिया से चले गए। और उसके बाद उनके जर्नल या अमेरिका गवर्नमेंट से जितनी इंफॉर्मेशन लोगों को पता लगी, उन्होंने उस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पे भी अगर काम किया तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं। अब इतना जीनियस इंसान अगर वो किसी भी बिल्डिंग में एंटर करने से पहले 3 बार उस बिल्डिंग के राउंड लगा रहे हैं, खाना खाने से पहले 18 नैपकिन से प्लेट को साफ कर रहे हैं और हमेशा एक ऐसे रूम में रुक रहे हैं, ऐसे रूम में स्टे कर रहे हैं जिसको आराम से 3, 6 या 9 डिजिट के साथ डिवाइड किया जा सके। सो दैट मीन्स उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ थी और वो ये चीज डिकोड कर चुके थे कि 369 की पावर क्या है और ये सीधा सीधा हमें दूसरी डायमेंशन में कैसे लेकर जाता है। देखो, हमारे जो मैथमेटिक्स है, हम लोग कहते हैं कि इंसान ने मैथ को बनाया, लेकिन निकोला टेस्ला का मानना ये था कि मैथ ऑलरेडी यूनिवर्स में शामिल था। इंसान ने तो सिर्फ उसको एक डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है या लोगों तक पहुंचाया है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब मैथमेटिक्स है। 1 सेल से 2 सेल बनने, 2 सेल से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से। तो मैथ हमारे यूनिवर्स में ऑलरेडी शामिल था, सिर्फ इसको सामने लेकर आया है इंसान। अब जब मैथ पहले से था, दैट मीन्स ये जो 369 फॉर्मूला है ये हमारे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं पहले से एग्जिस्ट करता है। जैसे कि देखो, हम अपने अगर ट्रेडिशन की बात करें, अपने ग्रंथों की बात करें, तो हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव, इन्होंने सृष्टि को बनाया है। यानी कि एक ने क्रिएट किया, दूसरे ने ऑपरेट किया और तीसरा डिस्ट्रॉयर है। यानी कि हम लोग बोलते हैं शिव इज अ फिनिशिंग पॉइंट। उसी तरह से 369 के कंसेप्ट में 3 इज अ क्रिएशन, 6 इज अ ऑपरेशन एंड 9 इज अ फिनिशिंग पॉइंट। दैट मीन्स 3, 6, 9 के फॉर्मूला में भी 3 और 6 से भी डबल, ट्रिपल और कई गुना ज्यादा पावर होल्ड करता है नंबर 9। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझाती हूँ। देखो, हमने मैथमेटिक्स में भी ये पढ़ा है कि 0 = 9 एंड 9 = 0। ऐसा क्यों है? 9 और 0 इक्वल कैसे हो सकते हैं? क्योंकि 9 इज अ फिनिशिंग पॉइंट। 9 पे आकर चीजें खत्म हो जाती है। दैट मीन्स 9 नंबर की पावर इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उसके बाद सब कुछ खत्म है। आप किसी भी डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई कर लो और उसका डिजिटल रूट जब आप निकालोगे तो वो 9 ही आएगा। तो आप समझ सकते हो कि 9 कितना पावरफुल नंबर है। इसका मतलब ये है कि हर चीज नंबर 9 में आकर समा जाती है। जो नंबर 3 और 6 है, दैट मीन्स वो होल्ड करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी को, और वो दोनों एनर्जी आकर समाती है नंबर 9 में। यानी कि नंबर 9 में आकर सब कुछ समा जाता है, सब कुछ विलीन हो जाता है, वहां जाकर सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको मैं अगर बात करूं एग्जाम्पल के साथ, तो शिव का प्रतीक नंबर 9 को माना जाता है। एक माँ बच्चे को जन्म देती तो 9 महीने वो उसको अपने पेट में रखती है। हमारे शास्त्रों की संख्या 18 है, पुराण 18 है, उप पुराण 18 है। महाभारत में 18 पर्व हैं, गीता के 18 अध्याय हैं, 1800 श्लोक हैं और महाभारत के युद्ध में आखिर में सिर्फ 18 योद्धा ही बचे थे। और इनका अगर आप टोटल करते तो सबका टोटल 9 आता। तो अब आप ये समझ गए होंगे कुछ तो इस यूनिवर्स में ऐसा है जो नंबर 9 चारों तरफ घूम रहा है और हर इंपॉर्टेंट चीज, इवेंट जो भी इस यूनिवर्स में, वो सब चीजें 9 से रिलेट करती हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी तो मन में आ रहा होगा कि 1 + 8 करके ही 9 क्यों? 4 + 5 करके भी तो 9 आ सकता था, 7 + 2 करके भी तो 9 आ सकता। तो लेकिन ये सीक्वेंस कैसे बन रहा है? कैसे हमारे पुराण, उपपुराण, पर्व, अध्याय और तो और महाभारत में बाद में 18 लोग ही जीवित बचे हैं। तो ये 1 और 8 नंबर का क्या कंसेप्ट है? इनको टोटल करके जो 9 आ रहा है वही एक इंपॉर्टेंस क्यों होल्ड कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि जो 1 नंबर है उसको हमारे वेदों में या हमारे प्लैनेट में या ये कह लीजिए हमारी न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 को सूर्य का प्रतीक माना जाता है और वहीं पर नंबर 8 को शनि का प्रतीक माना जाता है। अब ये बात सबको पता है कि जो सूर्य और शनि थे वो बाप बेटा थे। यानी कि सूर्य जहां पर पॉजिटिविटी, इंडिपेंडेंसी और क्रिएशन
और उजाले का प्रतीक है, वहीं पर शनि जो है वो नेगेटिव एनर्जीज को होल्ड करता है। यानी कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों मिलकर बनाती है नंबर 9, यानी कि दोनों चीजें यहां आकर विलीन हो जाती है। नंबर 9 इज ए शक्ति, जिसको हमारे कल्चर में देवी माँ का भी रूप माना जाता है। तो आप बैठकर सोचना कि जब निकोला टेस्ला जैसे इंसान 369 को अपनी लाइफ में इतना सीरियस ले रहे थे, तो क्यों ले रहे थे? क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि 369 की पावर क्या है। और अगर आप इस चीज को अपनी लाइफ में इतना ही सीरियस लेते हो, तो ट्रस्ट मी, इस यूनिवर्स से जो दूसरा यूनिवर्स है, जो अलग ब्रह्मांड है, या ये कह लीजिए जो अनदर डायमेंशन है, बिकॉज हम एक डायमेंशन में रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ मैथमेटिक्स है, हमारे चारों तरफ नंबर हैं, और उन नंबरों में 369 एक अलग पावर के नंबर है, एक अलग पावर है। जिस दिन आप इन नंबरों की पावर को समझ जाओगे, आप इस डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में एंटर करने के सारे रास्ते खोल लोगे। तो आप ये चीज समझो और 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई करो अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो। एंड यस, 369 एज एड म्यूजिक फ्रीक्वेंसी कितनी पावरफुल है। बोला जाता है इस फ्रीक्वेंसी को सुनो, 369 हर्ट्ज सुनो। ये फ्रीक्वेंसी एक अलग तरह की पावर होल्ड करती है, क्योंकि जब ये फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है तो उस डायमेंशन तक आपको कनेक्ट करने में हेल्प करती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रही होगी। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि 369 की पावर क्या है, और आप कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताना अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। इसे शेयर भी कर लीजिए, लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।